This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss स्टार फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि जो स्टार की जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुई, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस है वो करेंगे। पिछली दो क्लासेस थे उसके अंतर्गत हमने जो थ्योरी है उनको डिस्कस है वो कर लिया बेटा। मॉडर्न थ्योरी और जो अर्ली जो थ्योरी है उसको डिस्कस है वो कर चुके हैं। यदि किसी को डाउट है तो बेटा वो मुझे बता सकता है। आज हम बात करेंगे स्टार की फॉर्मेशन है वो कैसे हुई। तो पहले बात करते हैं कि जो स्टार की जो फॉर्मेशन है उसमें पहला ही जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमारा जो मैटर और जो एनर्जी है वो क्या था, वो सेम डिस्ट्रीब्यूट है वो नहीं था पहले के समय में। पहले जो यूनिवर्स था उसके अंतर्गत जो डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर का और जो एनर्जी का वो सेम नहीं था, और इसी सेम न होने की वजह से क्या हुआ, और इनके बीच में क्या हुआ कि जो दूरी है वो बढ़ने लगी, और जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स था उसका भी जो इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिला। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो बेटा जैसे एक ये बड़ा मैटर है, एक बड़ा सब्सटेंस है और एक ये छोटा है। तो ये जो बड़ा सब्सटेंस है ये अपनी ग्रेविटी के कारण इसको अपनी ओर है वो खींच रहा है, ठीक है ना। और ये छोटा है तो इसमें जो ग्रेविटी है वो काफ़ी कम होगी, और ये जो बड़ा है ये बिग है तो ये स्मॉल है। तो इनमें जो ग्रेविटी है उसका जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो भी मैटर बड़ा होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो बड़ा होगा तो उसकी जो ग्रेविटी है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। जब ये इनको अपनी ओर है वो अट्रैक्ट कर रहा था तो इनकी वजह से क्या बने, गैलेक्सी जो किसका निर्माण हुआ, गैलेक्सी का जो निर्माण है वो आपको देखने को मिला बेटा। जो गैलेक्सी होती है बेटा वो काफ़ी मैनी जो स्टार हैं उनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। गैलेक्सी क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टार, काफ़ी जो स्टार हैं उनको मिलकर है वो बनी होती है गैलेक्सी। अब क्या बताया गया है कि जो गैलेक्सी का जो डायमीटर होता है बेटा वो कितना होता है, 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइट ईयर होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 लाख पर सेकेंड। तो अब ये देख लीजिए साल में कितना डिस्टेंस है वो कवर करती है, तो उसी को बोला जाता है लाइट ईयर। समझ आया बेटा इतना। देखिए और क्या बताया गया है पहले की जो ग्रेविटी है उसके कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो गैलेक्सी है उनका जो निर्माण है वो हुआ है, ठीक है ना। जो बड़े मैटर हैं वो छोटे मैटर को अपनी ओर है वो अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और इनकी खींचने की वजह से क्या हुआ, गैलेक्सी का जो निर्माण है वो हुआ बेटा। फॉर्मेशन किसकी हुई, गैलेक्सी की। और गैलेक्सी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार, काफ़ी ज़्यादा जो स्टार हैं वो मिलके हैं वो बन जाते हैं। अब डायमीटर पूछा, डायमीटर क्या होता है, देखिए ये मैं आपको बता दूँ, ये क्या है, एक सर्कल है और ये डायमीटर है। तो इसकी जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, 80,000। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ आपको याद रखना है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मिल्की वे है कहा जाता है, या फिर आकाश गंगा के नाम से उसको जाना जाता है, आकाश गंगा के नाम से उसको जाना जाता है बेटा। और इसकी जो शेप है बेटा वो स्पाइरल है, ठीक है ना। इसकी जो शेप है वो स्पाइरल शेप है। वैसे तीन शेप हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इतनी जो बात है उसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत है वो पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको पूरा का पूरा है वो पता हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले तो जो लाइट ईयर है उसी के बारे में आपसे पूछा है, वो जाता है कि क्या है लाइट ईयर। तो ज़्यादा डिटेल में आपसे है वो नहीं पूछेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बेटा, नहीं है तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो गैलेक्सी है वो हमारे किससे बनी होती है, हाइड्रोजन गैस से बनी होती हैं। और हाइड्रोजन गैस से बनी होती हैं और ये काफ़ी लार्ज क्लाउड होते हैं, ठीक है ना। ये क्या कर लेते हैं, क्लाउड है इन फॉर्म ऑफ ए वेरी लार्ज क्लाउड, और इन्हीं क्लाउड को नेबुला है वो बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, नेबुला बोला जाता है। और ये एक टाइप से क्लम्स के दिस नेबुला डेवलप क्लम्स, झुंड के रूप में आपको यहाँ पे जो गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो गैसेज होती हैं वो कौन सी हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है वो देखने को मिलते हैं। देखिए
ये ऐसे आपको क्या है, गैसेज हैं, वो क्लाउड हैं, वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे पेचेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे क्लाउड होते हैं एक टाइप से, और ये इरेगुलर शेप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत आपको हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेज हैं वो देखने को मिलती हैं बेटा। कि आगे क्या बताया गया है कि जो क्लम्स होते हैं वो उनके अंदर कंडेंसेशन होता है। जो कंडेंसेशन होने की वजह से जो गैसियस है वो सॉलिड फॉर्म के अंतर्गत जो कन्वर्ट है वो हो जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने की वजह से सॉलिड के अंतर्गत जो चेंज है वो हो जाती है, सॉलिड है वो बन जाता है। दस फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और इसी से क्या होता है, स्टार की जो फॉर्मेशन है वो हो जाती है बेटा। आपको समझ आया है, पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश है वो की है। देखिए, मैं शुरू से आपको एक बार क्लियर है वो करा देता हूँ कि क्या है। जो हमारा जो यूनिवर्स है, जो अर्ली जो यूनिवर्स था उसके अंतर्गत एनर्जी और जो मैटर है वो उस जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था, सेम नहीं था। और लगातार क्या हो रहा था कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण कि जो एक बड़ा मैटर है वो छोटे मैटर को अपनी ओर है वो अट्रैक्ट कर रहा था और उसके साथ मिल जाता था। जो छोटा जो मैटर था वो क्या हो रहा था, उसके साथ डाउन टूगेदर, ठीक है ना, वो उसके साथ क्या है, मिल जाता था, वे आपस में मिल जाते थे। और जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। अब गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी मैंने आपको बता दिया क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टार, ठीक है ना, तारों का एक समूह को हम गैलेक्सी है वो बोलते हैं। और गैलेक्सी का डायामीटर है वो भी मैंने आपको बता दिया कितना है डायामीटर, 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, फिर सुन लीजिए, लाइट की जो स्पीड होती है कितनी है, 3 लाख पर सेकेंड ये स्पीड है। तो अब देख लीजिए साल में लाइट कितनी डिस्टेंस है वो कवर करेगी, तो उसी को माना जाता है लाइट ईयर। और जो ये गैलेक्सी होते हैं वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं इन फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड, और ये काफ़ी बड़े बड़े जो क्लाउड हैं उसके रूप में आपको देखने को मिलते हैं। और इन्हीं क्लाउड्स को क्या बोला जाता है बेटा, नेबुला बोला जाता है, ठीक है ना। और जो नेबुला हैं वो क्लम्स के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, क्लम्स ऑफ गैसेस। और वहाँ पे जो गैसों का जो झुंड है वो आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग इनके अंदर कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। और संघनन होने की वजह से क्या होता है कि जो गैसियस बॉडी हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंतर्गत, सॉलिड बॉडी के अंतर्गत, ठीक है ना। सॉलिड बॉडी के अंतर्गत जो चेंज है वो हो जाती हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्टार कहा जाता है। इसी तरह किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टार की फॉर्मेशन है वो होती है बेटा। स्टार को बनने के लिए बेटा, अब क्या बताया गया है लास्ट लाइन में, स्टार को बनने के लिए 5 to 6 ईयर, 5 to 6 मिलियन ईयर एगो हैं वो लगे, ठीक है ना। लगभग 5 से लेकर 6 बिलियन साल हैं वो लगे किसको बनने के लिए, स्टार को बनने में। तो आज का जो टॉपिक था बेटा वो हमारा कंप्लीट हुआ। किसी को डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंतर्गत हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, कि प्लेनेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।